मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 2 करोड़ बताते चले आपको कि 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कोको कोला की बॉटलिंग प्लांट की भी आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पहले जहां युवाओं को पहचान का संकट था, वहीं आज युवाओं को अपने ही जनपद में नौकरियां मिल रही हैं। देश विदेश से सबसे अच्छा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है और युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। पहले यहां का युवा नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में भटकता था, पहचान का संकट होता था। लोग उसके सामने बार बार इस बारे में उसको कहते थे, कहां से आए हो, तो उत्तर प्रदेश का वह नाम नहीं लेता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई वहां तो दंगे होते हैं, वहां पे गुंडागिर्दी होती है, वहां लूट खसोट होती है। अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। और ये लगातार गीड़ा में हो रहा निवेश इस बात की गारंटी देता है। एक तरफ निवेश होगा, दूसरी तरफ जो निवेश होगा वह पर्यावरण के अनुकूल निवेश होगा। पर्यावरण के सुरक्षा को ध्यान में रख करके निवेश होगा। पर्यावरण के मानकों को पालन करते हुए निवेश होगा। सीटीपी का निर्माण, जो भी यहां पर औद्योगिक कचरा निकलता था, वह औद्योगिक कचरा अब प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा। हमारी आमी नदी को, राप्ती नदी को अब प्रदूषित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सीटीपी के माध्यम से जो भी इम्प्लुएंट इससे निकलेगा उन सब का ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी फिर से उद्योग में भी इस्तेमाल हो सकता है, खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और साथ साथ अगर नदी में भी गिरता है तो उसके कारण कहीं पर भी कोई प्रदूषण नहीं होना है। यह पहली बार गीडा में पिछले दशकों से, पिछले 35 वर्षों से गीडा में काम चल रहा है, लेकिन सीटीपी के निर्माण का कार्य, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल डेवलपमेंट का, सीपेट के स्किल डेवलपमेंट का यह कार्यक्रम भी 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रारंभ होने जा रहा है और इसका भी आज यहां पर कार्यक्रम यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। अब यहां का युवा इस प्लास्टिक पार्क में सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का और डिग्री का कोर्स करके यहीं पे नौकरी प्राप्त कर सकता है। या देश के अंदर और दुनिया के अंदर नौकरी उसके लिए हाथ में रखी होगी, कहीं भी जाएगा उसके लिए नौकरी की एक बौछार होगी। यह सुविधा भी इसी गीडा में प्राप्त होने जा रहा है। तो सीधे आपको ले चलेंगे गोरखपुर, जहां पर गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण और संग्रहालय का शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं और यहां पर आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। इसके साथ साथ संग्रहालय का शिलान्यास कार्यक्रम है ये, और अब मुख्यमंत्री की ओर से इस कार्यक्रम में शिरकत किया गया है।
गोरखपुर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग्रहालय का शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और यहां पर मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के अलावा सांसद की भी मौजूदगी है और आपको बताते चले कि यहां पर विधायक, सांसद और उसके साथ साथ जो वरिष्ठ वरीय अधिकारी हैं उनकी भी यहां पर मौजूदगी है। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से संग्रहालय का शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और विधिवत तरीके से ये कार्यक्रम यहां पर शुरू हो चुका है। मंत्रोच्चारण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। शिलान्यास का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः देवताभ्यो नमः ततो संकल्पः। तो विधिवत यहाँ पर शुरुआत की गई है और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस पूजा समारोह में मौजूद हैं, शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए शिलान्यास कार्यक्रम का जो भी यहाँ पर होता है कार्यक्रम, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री के अलावा आपको बताते चले कि सांसद रवि किशन की मौजूदगी है। इसके अलावा जो वरीय अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं और मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, विकसित बनाना है तो जो छोटे छोटे कार्य हैं उस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और इसी कड़ी में जब आज गोरखपुर मुख्यमंत्री पहुंचे तो यहाँ पर एक संग्रहालय का जिस तरह से पहले दिनों ऐलान किया गया था कि यहाँ पर संग्रहालय बनेगा, उसी को लेकर अब शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। गोरखा युद्ध स्मारक से ये लाइव तस्वीर है। मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको बताते चले कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी हैं, वो भी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और वरीय अधिकारी भी हैं। और गोरखा युद्ध स्मारक से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए शिलान्यास के जो भी विधिवत कार्यक्रम होते हैं उसको यहाँ पर पूरा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत तरीके से शिलान्यास का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। और मुख्यमंत्री का एक लक्ष्य भी है कि चाहे गोरखा युद्ध स्मारक को, संग्रहालय को और सुंदर बनाना हो और इसको भव्य बनाना हो, या प्रदेश के और भी कोई इस तरह का स्मारक हो उसको और सुंदर और भव्य बनाना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान दिया जाए और इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तभी उत्तर प्रदेश आने वाले समय में सुंदर और भव्य होगा और उत्तर प्रदेश आने वाले समय में विकसित भी होगा। और इसी का नींव रखते हुए, गोरखा युद्ध स्मारक का नींव रखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है। शिलान्यास के तस्वीर भूमि पूजन, जैसा कि आप जानते हैं कि शिलान्यास के दौरान भूमि पूजन की जाती है और आपको बताते चले कि पहले ही भूमि पूजन किया जाता है, उसके बाद इस पर जो भी कार्य होंगे उसकी शुरुआत होगी और यही कार्यक्रम को निभाते हुए करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सौंदर्यीकरण किया जाएगा गोरखा युद्ध स्मारक का और इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको सुंदर बनाने के लिए और इसको विकसित बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने इस कार्य को किया है। और पहले ही इसका मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान कर दिया गया था कि गोरखा युद्ध स्मारक को और भव्य तरीके से बनाया जाएगा और इसको सौंदर्यीकरण इसमें किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है और गोरखपुर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और गोरखपुर के दौरे पर जब भी होते हैं कोई ना कोई विकास कार्यों को लेकर बहुत बड़ी सौगात देते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री के पिटारे से कुछ ना कुछ जरूर निकलता है और आज भी देखा गया कि तकरीबन 2000 करोड़ की लागत से कई ऐसे कार्य हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से आज आगे बढ़ाया गया है।
गोरखपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुभाष, ये तस्वीरें सामने आ रही है, मुख्यमंत्री भूमि पूजन कर रहे हैं, शिलान्यास की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर होते हैं तो अपने पिटारे से कुछ न कुछ निकालते हैं और सोचते हैं कि गोरखपुर को और कैसे विकसित बनाया जाए और इसी कड़ी में आज भूमि पूजन करते हुए। जी बिल्कुल, बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जीआरडी के ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बताते चलें कि जीआरडी स्मारक का जो है बाकायदे सौंदर्यीकरण होना है और वहां पर एक संग्रहालय बनना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज भी गोरखपुर में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस शिलान्यास कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे जो है इसका शिलान्यास कर रहे हैं और मौके पर इस समय मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि गोरखपुर में लगभग 44 करोड़ 72 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कर रहे हैं, जिसमें साथ में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद हैं। जी सुभाष, तस्वीरों के जरिए हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत ही विधिवत तरीके से इसका शिलान्यास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये लक्ष्य भी है सुभाष कि जब अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, विकसित राज्य बनाना है तो ऐसे ऐसे सौंदर्यीकरण और छोटे छोटे जो कार्य होंगे वो जरूर करना होगा, तभी उत्तर प्रदेश जो होगा वो भव्य होगा, वो सुंदर दिखेगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो यहाँ पर बाकायदे जो है शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम उनका रहता है और गोरखपुर वासियों को लगातार वो तो जो है सौगात देते चले आ रहे हैं। आज ही उन्होंने लगभग 2251 करोड़ रुपए की गोरखपुर में सौगात दी है और एक बड़ी कंपनी, आपको बताते चले कि पेप्सिको के बाद जो है बाकायदे कोका कोला कंपनी का गीडा में बाकायदे शिलान्यास हुआ है बॉटलिंग प्लांट का, जो लगभग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस कार्यक्रम में जो है शामिल हुए। और आपको बताते चले कि जब से उन्होंने जो है कार्यभार ग्रहण किया है तब से यहाँ पे तमाम जो है औद्योगिक घराने के लोग यहाँ पर अपनी औद्योगिक इकाइयां लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने एक बड़ी इकाई का जो है बाकायदे जो है शिलान्यास किया है, जो कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे तमाम बेरोजगारों को जो है रोजगार भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास रहता है कि गोरखपुर जो आसपास के जिले हैं या गोरखपुर हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सौगात दी जाए और उसको लेकर जो है उसी कड़ी में आज एक बड़ी कंपनी जो है कोका कोला का जो है बॉटलिंग प्लांट का बाकायदे उन्होंने आज शिलान्यास किया। और आज इस समय जो है वर्तमान समय में जो है वो गोरखपुर जीआरडी ग्राउंड में है, जहां पर जो है बाकायदे सेना के लिए जो है ये वीर गाथा लिखी जाएगी इस संग्रहालय में और उसको लेकर जो है बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस समय शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हैं और बाकायदे जो है यहाँ पे जो है उसका सौंदर्यीकरण होना है और इसको जो है तैयारी के लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई थी इसके पहले। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम है और गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात भी है। जी बिल्कुल सुभाष, तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि गोरखा युद्ध स्मारक से सीएम योगी ने आज एक मिसाल भी पेश की है, जिस तरह से आज उन्होंने शिलान्यास किया और उनकी ओर से ये बताया और दिखाया गया है कि किस तरह से अगर आप कोई भी कार्य को करना चाहें तो ये मुश्किल नहीं है। प्रदेश को आगे अगर लेकर के जाना है तो ये बहुत इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक उनका लक्ष्य भी है और इसी लक्ष्य पर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इस स्मारक को देखा क्या कि किस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से आज शिलान्यास किया गया है और गोरखा युद्ध स्मारक को और भव्य कैसे बनाना है वो भी आज यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से गोरखा युद्ध स्मारक के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और शिलान्यास किया।